please do not unmute yourself. ठीक है? I was expecting much more students up till now, but बहुत कम ने join किया. Please switch on your webcam, everyone. Okay. तो वैसे तो मैंने डाउट सेशंस लिया था. डाउट सेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट स्टिल इन केस यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम टू लेट मी नो इन एनी ऑफ द क्वेश्चन. ये कौन है? प्रथमेश. मैम प्रथमेश का वेबकैम खराब है, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा दीपाली मैम. ओके, एक्सेप्ट फॉर प्रथमेश, डज एनीवन एल्स हैव एनी इशू? ओके, तो मैं बहुत आराम, मतलब अभी डिस्कशन, एक काम करता हूँ कि डिस्कशन क्लास जो सैटरडे वाली हमारी क्लास है, आई विल कीप दिस एज अ डिस्कशन क्लास. कीप दैट क्लास एज अ डिस्कशन क्लास, जहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस. ठीक है, आप लोगों को कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे जो आप रेगुलरली फेस नहीं करोगे, और आपको समझ एप्लीकेशन समझाऊंगा कि कैसे हैंडल करना है. ठीक है, तो बिफोर दैट लेट्स टेक अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 17 बोला है शानदार ने. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन दिस पीडीएफ. ओके, सो क्वेश्चन 17 एनसीईआरटी एक्सरसाइज. Prove that sin 3x plus sin 2x minus sin x is equals to 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2. ठीक है, तो ये तो एकदम सिमिलर एक्सरसाइज थी जो 17 वाली दी थी ना. एक्सरसाइज 20 मैंने ऐसे लोनी की दी थी. एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है. क्या लिखा हुआ है? sin 3x plus sin 2x माइनस साइन एक्स. लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, एंड राइट हैंड साइड पे आई हैव 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2. 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2. तो एनीवन कैसे किया? कोई भी? पहले sin 2x माइनस एक्स को c माइनस डी वाले फॉर्मूले से किया. ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई किया है यहाँ पे. ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2. तो अगर ये अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2 cos, दोनों को ऐड करो तो 3x बाई 2 साइन, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, x बाई 2 आ गया. और यहाँ पे आई हैव साइन 3x प्लस. नेक्स्ट क्या क्या? देखो, नेक्स्ट में आप क्या करोगे? प्रणव क्वेश्चन 17 ही तो बता रहे हो एनसीईआरटी का. सर मैंने एक्सरसाइज 17 डाला था इसलिए क्वेश्चन 17. अच्छा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 17. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 17 क्यों बोला था तुमने? सर वो गलती से डाल दिया था. वही मुझे लगा कि इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो. चलो ठीक है, यहाँ पे जिसने आप देख लो तो देख लो, यहाँ पे इसको साइन टू थीटा वाले फॉर्म में ब्रेक कर लो. तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 प्लस 2 cos 3x बाई 2 साइन x बाई 2. ठीक है, तो 2 cos 3x बाई 2 कॉमन ले लो एंड वापस से साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस रिजल्ट. ठीक है, जिसने भी पूछा था या जिसको भी प्रॉब्लम हो रही थी. एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन 17 पूछ रहे थे तुम ऐसे लोनी से, राइट? सर यही वाला बोल रहा था. यही वाला बोल रहे थे, तो हो गया ना क्लियर ये? यस सर. ठीक है, ओके. मैम अभी भी मुझे लग रहा है काउंट कुछ कम है, बिकॉज 27 स्टूडेंट्स ही हैं.
न्यू स्टूडेंट्स को मिलाकर के 32 33 जाना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं नॉर्मल लेक्चर में? 35 अराउंड आ रहे हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवन? मैथ्स को ले ले तो फिर 40 तक आ जाते हैं। 40 तक हो जाते हैं, हाँ, तो मैथ्स में थोड़े तो कम होंगे, हाँ, बट फिर भी काउंट 29 पहले ही थे। ओके ठीक है मैम, तो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो आई वांटेड एवरीवन टू बी हियर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट ठीक है, देयर लॉस। देखो आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे ना, दैट इज समेशन सीरीज एंड प्रोडक्ट, समेशन सीरीज और प्रोडक्ट सीरीज पढ़ेंगे। तो समेशन सीरीज से स्टार्ट करते हैं। और समेशन सीरीज में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एपी पढ़ रखा है ना, थोड़ा सा सिमिलर होगा, बस यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म्स में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सिंपल वे में हो जाएंगी, बिकॉज जैसे अभी आपने बोले कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे मेरे पास ऐसा गिवन है कि साइन ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ पाई प्लस 2 थीटा प्लस साइन ऑफ पाई प्लस 3 थीटा एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एक जनरल फॉर्मूला मैं दे दूंगा आपको बेसिकली, ठीक है। तो जैसे मान लो आई हैव दिस थिंग कि मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2b प्लस डॉट 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 अप टिल साइन ऑफ ए प्लस n minus 1b, ठीक है। अभी लेट्स से आई हैव बीन गिवन दिस इक्वेशन। अच्छा ये अगर मैंने टोटल ये लिखा हुआ है तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? कुड एनीवन प्लीज लेट मी नो कि टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे? n टर्म्स आ रहे हैं। n टर्म्स। ये एपी में सबने पढ़ रखा है, ठीक है, कि n नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, बिकॉज ये एक को एक बार काउंट कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे 1b से स्टार्ट करते हो तो n माइनस 1b, यहाँ तक तो n माइनस 1 टर्म्स हो गए, प्लस एक ये भी टर्म हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n टर्म्स हो गए। ओके अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि लेट्स से मैंने इसको बोल दिया कि इसका सम ऐसा आ रहा है, जैसे आप एपी में करते थे, प्रूव करते थे क्लास 10th में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैं ऊपर लिख रहा हूँ, n टर्म्स हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इक्वल्स टू s। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन b by 2, 2 टाइम्स ऑफ साइन b by 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, s को पहले मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन b by 2 मल्टीप्लाई बाय s, ठीक है, ये s आ गया। और राइट हैंड साइड पे अगर मैंने 2 साइन b by 2 से मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म में 2 साइन b by 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 2 साइन b by 2 एज अ होल मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन a साइन b by 2 हो गया, प्लस 2 साइन a प्लस बी साइन b by 2 हो गया, प्लस डॉट 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 अप टिल कहाँ तक? लास्ट वाले टर्म तक। तो यहाँ पे भी आ गया 2 साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू बी साइन b by 2, ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करो? प्रोडक्ट टू सम अप्लाई कर दो। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या वीना, इन लोगों को मैंने नहीं बताया अभी प्रोडक्ट टू सम, तो प्रोडक्ट टू सम का मैं एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लो कि अगर मेरे पास 2 साइन c साइन d है तो प्रोडक्ट में क्या आता है? एनीवन? c plus d minus plus cos माइनस cos a minus b minus cos a plus b। माइनस कॉस सी प्लस डी आता है। वेरी गुड, ठीक है। अगर मेरे पास 2 कॉस सी कॉस डी है तो क्या आता है? कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी, माइनस डी। ठीक है। तो ये चीज़ें नोट कर लो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लो कि अगर दो साइन का प्रोडक्ट होता है तो कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी होता है, दो कॉस का प्रोडक्ट होता है 2 कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी होता है। अगर दो एक साइन एक कॉस का प्रोडक्ट है तो क्या होता है? साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी
और अगर पहले कॉज लिखा हुआ है, मतलब अगर कॉज बड़ा है, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ कि सी इज ग्रेटर देन डी, सी एंगल बड़ा है। अगर पहले ऐसा लिखा हुआ है साइन डी, तो यहाँ पे होता है साइन ऑफ सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। तो ये सम टू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू सम है, ठीक है, प्रोडक्ट टू सम। सम टू प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, प्रोडक्ट टू सम नहीं पढ़ाया है, तो ये देख लो, नोट कर लो। ओके, बाकी लोग देखो ध्यान से प्रायर पेज पे, मेरे पास 2 साइन ए साइन बी बाई 2 है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ये पहला वाला यूज करेंगे, तो कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी करेंगे। तो अगर मैं वो करता हूँ, मूव करूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, मूव कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। यस सर। हाँ, नो प्रॉब्लम प्रथम। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट लिखना चाहूँ अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज एज इट इज। इन दोनों का लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ सी माइनस डी, तो 2 साइन सी साइन डी है, तो कॉज ऑफ सी माइनस डी विल बी ए माइनस बी बाई 2 एंड माइनस टाइम्स ऑफ कॉज ऑफ सी प्लस डी। कॉज ऑफ सी प्लस डी करो तो कितना आ जाएगा, प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2। अब यहाँ से भी वही सेम चीज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी cos ऑफ c माइनस डी करो, तो cos ऑफ c माइनस डी करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी बाई 2 ही आएगा। सिंप्लीफाई दिस, cos ऑफ c माइनस डी करो, तो c माइनस डी करोगे तो a प्लस बी माइनस बी बाई 2, तो b बाई 2 माइनस बी बाई 2 विल बी प्लस बी बाई 2, ठीक है, और प्लस cos सॉरी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी 3b बाई 2 एंड सो ऑन। तो अब ध्यान से देखो, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है। सिमिलरली अगर आप इसके बाद वाले टर्म का एक्सपांशन लिखोगे तो दिस टर्म एंड नेक्स्ट टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट। तो जब फाइनल राइट साइड पे सम लेने के बाद मेरे पास जो फाइनल बचेगा ना, दैट विल बी फर्स्ट टर्म वाले का पहला और लास्ट वाले टर्म का आखिरी बचेगा, क्योंकि बाकी सारा चीजें कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब चेक 2 साइन ए साइन बी बाई 2 को मैं cos c माइनस cos d में अगर ब्रेक कर रहा हूँ, तो cos c माइनस cos d में ब्रेक करने के बाद cos d कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ से cos c कैंसिल आउट हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाले से cos d कैंसिल आउट हो जा रहा है एंड सो ऑन। तो पहले वाले का cos c बचेगा और लास्ट वाले का cos d बचेगा। तो लास्ट वाले का cos d बताओ क्या आएगा, cos c प्लस डी बाई 2 आएगा ना, माइनस साइन के साथ। देखो नेक्स्ट ये वाला टर्म याद रखो, मैं इसको लास्ट नेक्स्ट पेज पे लिख भी रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, 2 साइन सॉरी 2 साइन नहीं था, हाँ 2 साइन ए प्लस एन माइनस 1 बी इंटू साइन बी बाई 2, 2 साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी इंटू साइन बी बाई 2। इसका कॉस डी लिखो, मतलब वो था ना कि कॉज ऑफ सी माइनस डी माइनस कॉज ऑफ सी प्लस डी, ये फॉर्मूला था। तो कॉज ऑफ सी प्लस डी लिखो, तो माइनस कॉज ऑफ सी प्लस डी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को एक्सपैंड करके ऐड करते हैं, a प्लस एन बी माइनस बी प्लस बी बाई 2, तो यू विल बी गेटिंग माइनस कॉस a प्लस बी माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, n माइनस 1 बी बाई 2। सही लिखा है, देखिए नहीं कुछ गलत है ना, n माइनस कोई कुछ कह रहा है क्या, तो आवाज नहीं आ रही है। ऐसे ही रहने देता हूँ, एन बी माइनस बी बाई 2 ही रहने देता हूँ, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, एन बी माइनस बी बाई 2। ओके, ये बच गया। और पहले वाले टर्म से क्या बचा था, पहले वाले टर्म से बचा था कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई 2, कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, एस में 2 साइन बी बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा था। अब ध्यान से देखो, तो इतना लंबा सा जो समेशन सीरीज था, इतनी लंबी सी, जो मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ जिससे कि एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो भी। वो क्या था, मेरे पास एक साइन की समेशन सीरीज दी हुई थी, उसमें क्या था कि साइन ऑफ ए
प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2b प्लस डॉट 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 अप टिल साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1b, ऐसा गिवन था। इसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो आई इक्वेटेड दिस थिंग विथ एस। लेट्स से कि इसकी वैल्यू सम ऐड होने के बाद एस आ रही है, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स थे। नाउ व्हाट आई डिड वाज कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 sin b by 2। तो 2 sin b by 2 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin b by 2 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया। राइट हैंड साइड को क्या किया, हर टर्म में 2 sin b by 2 2 sin b by 2 मल्टीप्लाई किया। तो वंस 2 sin b by 2 मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट दिस फॉर्म 2 sin c sin d। और जो 2 sin c sin d होता है दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ कॉस ऑफ c माइनस d माइनस कॉस ऑफ c प्लस d। तो जब मैंने एक्सपेंशन लिखना शुरू किया, जब पहले का एक्सपेंशन लिखा तो आई गॉट कॉस ऑफ c माइनस d a माइनस b बाई 2 माइनस कॉस ऑफ c प्लस d a प्लस b बाई 2। फिर जब सिमिलरली सेकेंड वाले टर्म का एक्सपेंशन लिखा तो सेकेंड वाले टर्म का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ c माइनस d। तो c माइनस d करो तो a माइनस a प्लस b माइनस b बाई 2, दैट विल बी a प्लस b बाई 2। तो ठीक है, तो ये प्लस साइन के साथ आया क्योंकि बीच में ये प्लस साइन था, ये और ये गॉट कैंसल्ड आउट। सिमिलरली जब नेक्स्ट वाला टर्म लिखोगे तो उसका नेक्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बचेगा, फर्स्ट वाले टर्म का ये वाला पार्ट और लास्ट वाले टर्म का आखिरी वाला पार्ट, ये चीज़ें बचेंगी, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, लास्ट वाले टर्म का आखिरी वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। तो लास्ट वाले टर्म को जो आखिरी वाला पार्ट है वो ये आ गया, यहाँ पे c प्लस डी वाला पार्ट बच गया और पहले वाले टर्म का ये बचा हुआ था। अब यहाँ पे क्या करूँगा, cos c माइनस कॉस डी अप्लाई करूँगा। तो cos c माइनस कॉस डी क्या हो जाता है, cos d माइनस कॉस c सोच लो, cos d माइनस कॉस c वो हो जाता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो अप्लाई दिस थिंग, तो 2 sin, इसको d सोचो इसको c सोचो, ठीक है। तो 2 sin c प्लस डी, तो a प्लस ऐसे का ऐसा ही लिख लो, a प्लस एन बी माइनस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2, ठीक है। c प्लस डी कर दिया इंटू साइन c माइनस डी कर दो। तो c माइनस डी करो तो यही लिख लो, a प्लस एन बी माइनस बी बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2, ठीक है। आप देखो यहाँ पे a और a कैंसिल आउट हो गया, b बाई 2 और b बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, एन बी बचा। और यहाँ से क्या हो गया, a प्लस a 2a हो गया, एन बी ही रहा और माइनस बी बाई 2 माइनस बी हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 साइन 2a प्लस b प्लस एन बी, और यहाँ से आ गया साइन ऑफ एन बी। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहा, 2 साइन b बाई 2 इंटू एस, 2 साइन b बाई 2 इंटू एस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो n प्लस 1 हो जाएगा, b कॉमन ले लो तो n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस एन प्लस 1b। अब देखो राइट हैंड साइड पे ये सारी इक्वेशन, ये इक्वेशन जो 3 आ रही है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 2 साइन b बाई 2 इंटू एस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, 2 साइन 2a प्लस एन प्लस 1b, 2 साइन 2a प्लस एन प्लस 1b और एक साइन एन बी आया था ना, साइन एन बी ये आ गया, साइन एन बी बाई 2 होगा, सॉरी ध्यान से देखते फिर से, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होगा ना, यहाँ पे भी बाई 2 रहेगा, बाई 2 रहेगा, यहाँ पे भी बाई 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो अपॉन सिंपल 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, वो 2 करना मैं भूल गया था डिवाइड बाई, और यहाँ पे भी cos c माइनस डी बाई 2 होता है। तो यहाँ से अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस एन प्लस 1 बी बाई 2 इंटू साइन एन बी बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा 2 साइन b बाई 2 इंटू एस। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो s का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन a प्लस, एक सेकेंड, यहाँ माइनस बी रहेगा ना, आप लोग बता भी नहीं रहे हो, एन बी माइनस बी हो जाएगा ना,
-b/2 कॉमन लोगे तो n-1 होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी n-1 रहेगा और यहाँ पे भी n-1 रहेगा। तो फॉर्मूला हो गया 2 sin a n-1 b/2 इंटू साइन n b/2 अपॉन में साइन b/2। ये फॉर्मूला आ गया समेशन सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर से नोट कर लो, ये मतलब नोट कर लो सही से, ये पूरा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है साइन की सम सीरीज का। हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। कॉस का भी फॉर्मूला है सिमिलरली, कॉस का मैं प्रूव नहीं करूंगा, सिमिलरली बता दूंगा। तो देखो जिसको नहीं समझ, नहीं बस साइन और कॉस का समेशन सीरीज है और कॉस का प्रोडक्ट सीरीज है, बस 3 फॉर्मूले हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस 2b डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे साइन है ऐड हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली बी में आप ऐड करते जा रहे हो तो n+n-1 बी तक पहुंचा, ठीक है। लेट्स से ये सीरीज थी, इसका सम निकालना था, तो इसके सम को मैंने s बोल दिया, ठीक है। नाउ व्हाट आई डिड वाज कि आई मल्टीप्लाइड बोथ साइड विद 2 sin b/2 प्रूव करने के लिए, तो 2 sin b/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे सेपरेट कर दिया, मतलब 2 sin b/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin c sin d टाइप दिख रहा है मुझे, तो इसमें कॉस में कन्वर्ट कर लिया, प्रोडक्ट टू सम कर लिया। प्रोडक्ट टू सम करने के बाद आई कैन सी दैट ईच टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड आउट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म मैंने एक साथ लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड का ऐसे ही लिख दिया। फिर ये जो आया मेरे पास फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ कॉस, cos c माइनस cos d अप्लाई किया, तो cos c माइनस cos d अप्लाई करने के लिए ये वाला फॉर्मूला साइन ए थी ना, पूछ रहा है ये आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट इनटू प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट, तब ये चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म इज दिस ना नाउ, ओके सर। हाँ मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बोल रहा हूँ, इसको फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ, उसको फर्स्ट टर्म का मतलब ये नहीं है, मतलब इसको एक्सपेंशन करोगे, मतलब सम टू प्रोडक्ट टू सम अप्लाई करोगे तो ईच टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन दिस मतलब इन दिस कन्वर्जन। उसके बाद फिर फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म जो बचा हुआ था उसमें cos c माइनस cos d माइनस cos c अप्लाई कर लिया। द फॉर्मूला इज 2 sin c plus d/2 sin c minus d/2। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला आई गॉट दिस रिजल्ट एंड फिर बस कुछ नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट किया, s को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ करके बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले आया और वही मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये साइन की समेशन सीरीज का फॉर्मूला होता है, साइन की समेशन सीरीज का फॉर्मूला होता है। तो नोट इट डाउन एंड वंस यू हैव नोटेड इट डाउन तो लेट मी नो। प्रायर पेज पे दिखा दूं, प्रीवियस पेज पे किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो, न्यू स्टूडेंट्स? एनीवन? बेटा जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे ऐसा डरो नहीं। सर समझा। समझ गया ना? हाँ मतलब ऐसे डरना नहीं, पूछ लेना। थोड़ा आई नो कि लेंदी है बट ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट। फॉर्मूला, दीज 4 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप लोगों को अभी मैं वैसे भी पढ़ाऊंगा कवर अप सेशन में, बट द प्रोसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट दैट यू आर गेटिंग एज अ सिंप्लीफाइड रिजल्ट। प्रूविंग नहीं पूछता है कभी भी, फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके सिमिलरली अगर मैं कॉस का फॉर्मूला लिखता हूँ ना, सर हाँ पिछली स्लाइड दिखा। हाँ श्योर, नोट कर लो। सर आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है? लास्ट लाइन में बेटा ये तुम्हारे पास कॉस है और ये कॉस है, ठीक है। cos c माइनस cos d माइनस cos c अप्लाई करो खुद से, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है 2 sin c plus d/2 cos c sin। तो हो गया सर। हाँ तो अप्लाई करो, बस वही लिखा हुआ है।
खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैंने कैंसिल आउट की हैं लिखने के बाद। तो पहले अगर आप ऐसा लिखो सिंप्लीफाइड वे में, अपने आप ही आपको दिखेगा काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। यहाँ मैंने माइनस बी आ रहा था और एन बी आ रहा था, तो बी कॉमन ले लिया, तो एन माइनस वन बचा है, वो लिखा हुआ है 2a प्लस एन माइनस वन बी, 2a प्लस एन माइनस वन बी लिखा हुआ है, ये सिंप्लीफाई करके। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। ये देखो वही 2a प्लस एन माइनस वन बी बाई टू करना भूल गया था जो मैंने बताया, तो अपॉन डिवाइडिंग इट बाई टू, ठीक है, हो गया नोट। यस सर। ओके, अगर मान लो मेरे पास यही चीज़ कॉस के प्रोडक्ट में होती ना, कि कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस टू बी डॉट 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 अप टिल कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, तो इसका फॉर्म लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू एस, ठीक है। तो यहाँ का सम का फॉर्मूला है, बहुत सिमिलर फॉर्मूला है, बस एक जगह साइन की जगह कॉस कर देंगे। फॉर्मूला इज कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन बाई टू बी इंटू साइन एन बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू। एकदम सेम फॉर्मूला है, बस ये कॉस की जगह पिछले वाले में साइन था और यहाँ पे कॉस है, तो नोट दिस थिंग डाउन एज वेल। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये बी लिखा हुआ है। सर इसका एप्लीकेशन कैसे है? हाँ, क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ ना अभी। सर डन। डन, ओके। ओके, अब आप ही लोग बताओ मुझे इसका समझ एनोटेटिंग। साइन वाले में n-1/2 था क्या? एन माइनस वन बाई टू ही था, हाँ साइन में भी एन माइनस वन बाई टू ही था बेटा। ये बी सब प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लिकेशन में है, तो बाई टू तो कर ही सकते हो ना, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, बात तो एक ही है, ओके सर। ये सेम ही चीज़ है वो, कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख लूँ एन माइनस वन इंटू बी बाई टू या एन माइनस वन बाई टू इंटू बी, बात तो एक ही है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ पाई बाई 11 प्लस कॉज ऑफ 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 प्लस कॉस 7 पाई बाई 11 प्लस कॉस 9 पाई बाई 11। वैल्यू निकालो यूजिंग द समेशन फॉर्मूला। cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11, 7 pi by 11, 9 pi by 11 is equals to, बस साइन की जगह cos है प्रथम।
cos pi by 11, cos 3 pi by 11, cos 5 pi by 11, 7 pi by 11, 9 pi by 11। इसकी वैल्यू निकाल करके सब लोग चार्ट बॉक्स में लिखो। न्यू स्टूडेंट्स, ये देखो साइन 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ a प्लस ए, एंड यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाता है, कॉज ए साइन ए प्लस साइन ए कॉज ए, तो ये बेसिकली 2 साइन ए कॉज ए हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2a को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 2 साइन ए कॉज ए। न्यू स्टूडेंट्स, बाकी सबको तो ओके पता है, सर। वो साइन ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना, उसी से एक ही जगह बस a प्लस ए कर लेंगे तो 2 साइन ए कॉज ए आ जाता है वो। आंसर आया? दिग्विजय, सर्वेश, मिताली, आर्यन, देवल, रत्नेश, आदित्य, ऋतुराज है क्या? इज ऋतुराज इन द मीटिंग? ऋतुराज इज नॉट देयर। श्रेयस, बताओ आंसर क्या आ रहा है बेटा? ये मिटा दूं ये वाली चीज? यस सर। साइन 2a इज 2 साइन ए कॉज ए, बस इतना याद रखना। ठीक है, वो a प्लस बी वाले फॉर्मूले से डिराइव हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉस का फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का सम का फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू बी बाई 2 प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय साइन, नहीं प्रथम 1 नहीं आ रहा है, साइन b बाई 2 n टाइम्स ऑफ b बाई 2 इंटू साइन b बाई 2। अब सबसे पहले n बताओ कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 दिए हुए हैं। a कितना दिया हुआ है पाई बाय 11, और b कितना है 2 पाई बाय 11। 2 पाई बाय 11। 2 पाई बाय 11। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वंस आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो देखो क्या आएगा, एक सेकेंड। यस प्रथमेश, हैंड रेज किया आपने? ओके देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो कॉज ऑफ पाई बाय 11 प्लस 4 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय 11 बाई 2, तो बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 11 ही हो गया वो, बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय साइन 4 इंटू पाई बाय 11, 4 नहीं सॉरी 5 हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ। और यहाँ से कितना आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, सर हाँ b बाय 2 है ना, b 2 पाई बाय 11 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 b बाय 2 है। हाँ तो n माइनस 1 4 हो गया, b इज 2 पाई बाई 11 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ओके सर। सर हाँ मेरे यहाँ पे करंट चला गया, मेरा कनेक्शन चला गया, इसीलिए आपने क्या बताया? ये कहाँ से नहीं नोट किया, पूरी क्लास ही नहीं ज्वाइन किया क्या? नहीं सर किया, मतलब आपने जब क्वेश्चन दिया ना उसके बाद। हाँ तो क्वेश्चन के बाद बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लिया था ना, हाँ फॉर्मूला नोट समझ गए थे ना फॉर्मूला सर प्रथमेश? हाँ हाँ तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके सर। यहाँ पे a की वैल्यू लिखी हुई है, n की वैल्यू लिखी हुई है, b की वैल्यू लिखी हुई है सीरीज को देखने के बाद, उसके बाद बस ये फॉर्मूला नोट डाउन किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से क्या आ गया,
4π/11 प्लस 5π/11 कितना हो जाएगा? cos 5π/11 हो गया, π/11 प्लस 4π/11 5π/11 हो गया, मल्टीप्लाई बाय साइन 5π/11 अपॉन साइन π/11। कितना सबको आ गया था? हाँ सर। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया इतना? इतने में तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। यस सर। अब देखो इसको नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया हुआ था? cos 5π/11 साइन 5π/11 अपॉन साइन π/11। इसी के बाद तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है। यहाँ तक तो अगर मैं फॉर्मूला बता दूं तो एक कोई ये 10th क्लास का बच्चा भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इतना तो निकाल ही देगा ना। यहाँ पे तो आप लोगों का एप्लीकेशन आता है। देखो, जब भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी साइन और कॉस के साथ सेम एंगल हो तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करो, साइन 2a में कन्वर्ट कर लो। बताया है ना? अभी न्यू स्टूडेंट्स को भी ये फॉर्मूला बताया, तो बता रहा हूँ तो कुछ एप्लीकेशन होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, इसको साइन 2a लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? साइन 10π/11 हो गया अपॉन 2 साइन π/11 हो गया। समझ में आया न्यू स्टूडेंट्स उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है? यस सर। आप देखो, साइन 10π/11 को क्या लिख सकते हो? साइन 10π/11 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? साइन ऑफ पाई माइनस π/11, पाई माइनस π/11 ऐसा लिख सकता हूँ? यस। सोच लो सब लोग। साइन अगर मुझे ऐसा लिखना होगा, मान लो मुझे मान लो 70 लिखना है, तो 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ। बस वैसे ही साइन ऑफ 10π/11 चाहिए तो 10π/11 को आप पाई माइनस π/11 लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? आप ही लोग बताओ। साइन थीटा। साइन थीटा। तो साइन 10π/11 को आई विल राइट एज साइन ऑफ पाई माइनस π/11 विच विल बी इक्वल टू साइन π/11। अब जब मेरे पास ये हो गया तो फिर देखो साइन π/11 साइन π/11 कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन 1 में फिर सब्स्टिट्यूट करो ये वाली चीज़। तो साइन π/11 न्यूमरेटर में अपॉन 2 साइन π/11 डिनोमिनेटर में। साइन π/11 कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। वैल्यू इज 1/2। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा कॉस का समेशन सीरीज दी हुई थी, जिसको पहले आप लोग बहुत सारी चीज़ें कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करके और फिर एडजस्ट करके फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते थे, उसको देखो फॉर्मूले से कैसे सिंपली कर रख सकते हो। फॉर्मूले में रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले में रख करके यहाँ तक बहुत बहुत ईजी है, यहाँ तक हर कोई पहुँच जाएगा। मेन थिंग इज ये सारी चीज़ें करना, एडजस्टमेंट करना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आता है। तो नोट डाउन कर लो ये चीज़ कि हाँ आ रही है वैल्यूज की, कैसे आ रही है, नोट करो। सर फिर और क्वेश्चन देता हूँ। मुझे इक्वेशन 1 के बाद समझा नहीं इतना। साइन 10π/11 को बेटा आपको मैंने लास्ट क्लास में कौन बोले, एक सेकेंड, बेटा किसने पूछा है एक बार ये बताओगे ना, तो मैं अकॉर्डिंगली समझाऊँ। प्राची। हाँ प्राची, ओके। प्राची आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया ना अभी कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यस सर। तो अगर साइन 10π/11 है उसको साइन पाई माइनस π/11 लिख सकता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 10π/11। हाँ। ठीक है, और अगर पाई माइनस पाई को 180 की तरह सोचो तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो बस वही साइन π/11 आ गया। तो दिस इज known as breaking down into simplest ratio। ठीक है सर, 10π/11 को साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले में प्रथम अनम्यूट करके बताओ क्या कहना चाह रहे हो बेटा। सर 10π/11 को साइन 10π/11 को अगर हम वो लिखें 2 साइन 5π/11 cos 5π/11। वहीं से तो वापस यहाँ पे आया था। देखो खुद ही सोचो, यहाँ से यहाँ आया हूँ, वापस तुम इस पहले में जाओगे। ओके सर, समझ गया। हाँ। दूसरी चीज
ऐसे सोचने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप खुद ही सोचो कि अगर ऊपर कॉज हो जाएगा, नीचे साइन हो जाएगा, और या तो फिर मैं कॉट में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाएगा। बट कॉट के लिए भी, कन्वर्ट करने के लिए भी हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना कि कुछ नोन एंगल में ब्रेक हो रहा है। जैसे 30 डिग्री हो रहा होता तो निकाल देते। पाई बाई 11 को तो कैसे निकालोगे? पाई बाई 11 इज समथिंग, क्या कहते हैं, 20 पॉइंट समथिंग डिग्री, सॉरी 16 पॉइंट समथिंग। तो 16 पॉइंट समथिंग को हाउ विल यू ट्राई टू फाइंड आउट? मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो वो नोन एंगल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट करना है। अब क्वेश्चन पूछा है तो उसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, और ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं आएगा। तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज कि आपको ऐसे एंगल सोचने पड़ेंगे कि उसको ब्रेक कर सको। अब जैसे ही साइन 10 पाई बाई 11 दिखा तो मुझे, मेरे दिमाग में अब इमेज आने लगी है कि साइन पाई बाई 11 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फिगर आउट दिस थिंग कि आपको कैसे समझ में आएगा कि साइन 10 पाई बाई 11 को साइन पाई बाई 11 लिख सकते हैं, या साइन 9 पाई बाई 11 को साइन 2 पाई बाई 11 लिख सकते हैं। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सीखोगे तो आएगा, मतलब अप्लाई करोगे, अभी तो एकदम बिगनिंग है, तो अपने आप ही आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबने नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस साइन डॉट 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 साइन 180 डिग्री। साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन 180 डिग्री। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन इज, नहीं प्रूव नहीं करो, वैल्यू निकालो। cot x डिग्री अपॉन 90, cot x डिग्री अपॉन 90, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू cot टाइम्स ऑफ x डिग्री अपॉन 90, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ तो करो।
लेवल वो हो गया ना कॉट। cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा हो गया ना लेवल। वही पूछा था, थीटा की वैल्यू पूछी थी। लेकिन नेगेटिव क्यों आ रहा है? चेक करो बेटा, कुछ गलत किया होगा। एक सेकेंड, डिवाइड बाय 90 नहीं है यहाँ पे, बस cot x डिग्री है। अभी बताओ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड प्रणव, सही है अनमोल। देखो ये तो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। x की वैल्यू बतानी है आपको, cot के फॉर्म में लिख दिया मैंने। बताऊंगी, आप ट्राई कर रहे हो अभी। स्क्रीन पे सारा डेटा लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और वैल्यूज भी लिखी हुई है जो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो शैल आई टेल या वेट करूं? ओके ईशान, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? प्रणव, प्रणव का तो आंसर आ गया, प्रणव वेट कर रहा है। बाकी लोगों का वीडियो क्यों नहीं ऑन है? क्या करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे? वन से वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन 2 प्लस n minus 1, n minus 1 will be 89 into b by 2। तो b क्या आ गया? b is 2, 2 by 2 1 हो गया, into sin n is 90, b is 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin 90 आ गया, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया? sin b is 2, sin 1 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया? sin 91, sin 90 इंटू sin 91 अपॉन sin 1। sin 90 को तो 1 लिख करके एलिमिनेट कर सकते हो। sin 91 को क्या लिख सकते हो? sin of 90 plus 1, sin of 90 plus 1 will be cos of 1, sin of 90 plus 1 will be cos 1 ना, तो cos 1 डिग्री अपॉन sin 1 डिग्री, क्या आ गया आंसर? Sir, sin 90 plus 1 will be minus cos 1. बाय Second माइनस quadrant. cos 1, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जिसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं ना। Okay, sir. रिमेंबर, जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसको देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cot 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 1 डिग्री हो गई। क्लियर हुआ सबको? सर हाँ sin Yes. 90 into sin 91 upon sin 1 ऐसा है ना? हाँ, sin 90
इंटू साइन 91 अपॉन साइन 1, तो सर साइन 91 हो गया। 2+89 है ना? हाँ 2 + 89, ऊपर तो 2+89 है। हाँ 2 + 89, तो 2 + 89 ऐड करोगे तो 1 हो गया ना, साइन 91 हो गया ना, तो 91 लिख दिया इसको, ये साइन 90 ऐसे का ऐसे ही आ गया। हाँ सर। सर साइन 90 को साइन 90 इज 1, वो तो बचपन में पढ़ा हाँ है, सर, तो उसको तो 1 को हाँ एलिमिनेट करो ना साइन 90 को। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सर और एक सम था। हाँ और क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, आप ही लोग करोगे। क्वेश्चन है cos पाई अपॉन 2n+1, पाई अपॉन 2n+1 है ये, n प्लस cos 3 पाई अपॉन 2n+1, ये 2n+1 है नीचे डिनोमिनेटर में, प्लस cos 5 पाई अपॉन 2n+1 प्लस डॉट 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 अप टिल n टर्म्स। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। ऑप्शंस हैं 1/2, -1, 0, -1/2। अपॉन सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर टाइप कर देना बस चैट बॉक्स में, और टाइप करने से पहले सोच लेना कि मैं पूछूंगा भी, बस ऐसे नहीं कि हाँ बस हो गया ऑप्शन टाइप कर दिया। cos of pi upon 2n+1 plus cos of 3 pi upon 2n+1 plus cos of 5 pi upon 2n+1 डॉट 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 अप टिल n टर्म्स की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -1/2। बेवल होल्ड करो बेटा, गलत है वैसे बेवल, चेक करो दोबारा से। ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा, फॉर्मूले में वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट करना बस ए और बी की। सर n की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू एन रहेगी ना बेटा, एन टर्म्स तक दिया हुआ है। n हाँ एन की वैल्यू एन ही रहेगी। ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास होमवर्क ग्रुप का लिंक नहीं होगा ना, राइट? मैं वापस से अभी उस पर भेजता हूँ, आपके ग्रुप पे भेजता हूँ, एंड वंस यू रिसीव दैट लिंक तो ज्वाइन दैट होमवर्क ग्रुप लिंक, और होमवर्क ग्रुप ज्वाइन करना, और अपना जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज 13 और 14 लगाने को कहा था वो उस पर पोस्ट करना। ओके सर। सर्वेश गलत आ रहा है बेटा, चेक करो।
द राइट आंसर इज, बताऊं या? सर थोड़ी देर और। थोड़ी देर और। ओके। वेरी गुड प्रथम, दैट इज द राइट आंसर। देवल नहीं, अभी भी गलत है बेटा। ओके, देखो मैं बता रहा हूँ, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, -1/2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी n तो n हो गया, a क्या हो गया, पाई अपॉन 2n + 1, और b क्या हो गया एनीवन? 2 2 पाई पाई 2 pi upon n 2n plus 1. 2 पाई अपॉन 2n + 1, दिस थिंग माइनस दिस थिंग, ये हो जाएगा ना b, तो 2n + 1। ठीक है, अब फॉर्मूले में अप्लाई करो। तो फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, अभी ऑप्शन डी बताया प्रश्नेश मैंने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब फॉर्मूले में अप्लाई करो तो यू विल बी गेटिंग, कॉस का फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए इज पाई अपॉन 2n + 1 प्लस n-1, n-1 ही रहेगा, b/2 करोगे तो पाई अपॉन 2n + 1 लिख दूं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, पाई अपॉन 2 वाला, b/2 वाला, इंटू साइन पाई अपॉन 2n + 1 अपॉन क्या आ जाएगा, एक n भी रहेगा यहाँ पे, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन pi upon 2n plus 1. पाई अपॉन 2n + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप ओपन करोगे ब्रैकेट, तो पाई अपॉन 2n + 1 माइनस पाई अपॉन 2n + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन n पाई अपॉन 2n + 1 बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा कॉज ऑफ n पाई अपॉन 2n + 1 इंटू साइन ऑफ n पाई अपॉन 2n + 1 होल अपॉन में क्या बचेगा, साइन पाई अपॉन 2n + 1, पाई अपॉन 2n + 1 बचा। ठीक है, फिर से देख लो, ये पाई अपॉन n + 1, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो n पाई अपॉन 2n + 1 माइनस पाई अपॉन 2n + 1, तो माइनस पाई और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n पाई अपॉन 2n + 1 आ गया। ठीक है, अगेन वही सेम चीज करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला हो गया ये, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2n पाई अपॉन 2n + 1। ठीक है, 2n पाई अपॉन 2n + 1 अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन 2n + 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, अब यहाँ पे बताओ कैसे करोगे? सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से क्या मतलब सिग्निफिकेंस हो जाएगा? पाई से माइनस करो, पाई से माइनस करेंगे, साइन 2n पाई बाय 2n + 1 को पाई माइनस पाई बाय n 2n + 1 लिख सकते हैं।
नहीं ऐसा नहीं आ रहा ना, वही तो। कोई और? एनीवन? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, राइट? यस सर। तो क्या करेंगे बेटा कि नेक्स्ट टाइम पे मतलब मुझे बहुत इजीली मिल जाए, बस यही सोचना है। बाकी फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अगर मेरे पास ऐसा रिटर्न है, चलो ठीक है, ये 2n+1 अगर मान लो नहीं होता, मतलब चलो ठीक है 2n पाई है तो रहने दो ऐसे ही, 2n पाई अपॉन 2n+1। डिनोमिनेटर में 2 है। डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है, साइन पाई अपॉन 2n+1, ठीक है। हाउ विल वी ब्रेक? किसने ये आंसर दिया था? प्रथम ने दिया था ना। प्रथम क्या किया था आपने? गेस किया था। आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। गेस किया था मैंने, क्योंकि सर मेरा सवाल नहीं आ रहा था इसके आगे। हाँ, क्या बोल रही है? ओके, कोई और सोचो, मतलब अब मैंने आंसर भी बता दिया तो सोचो, कुछ मेथड सोचो। हाउ विल यू ब्रेक? बता दूंगा तो मैं 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, बट आई स्टिल वांट समवन टू थिंक एटलीस्ट। अगर सही से सोच लोगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। थिंक ऑफ इट। सर 2n हाँ, अपॉन 2 एक सेकंड, 2n अपॉन 2n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2n प्लस 1। कॉस ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1 ऐसा हो सकता है सर? देखो इसको मैं ऐसा ब्रेक कर दूं अगर, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। 2n+1 पाई माइनस पाई, तो सही है या गलत? सही है। सही है ना? यस सर। अब देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे क्यों, यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे करके दिखाता हूँ। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 2n+1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया? साइन ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 2n+1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2n+1, ठीक है, हाफ। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन पाई 2n+1। और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ 1/2 ही आ रहा है। मेरे पास आंसर शायद गलत था। वही बोला था सर। हाँ मेरे पास आंसर शायद गलत है। सर तो ठीक है, फिर मेरा बराबर था ना? सर हाँ ये बराबर था। ए इज पाई इक्वल्स टू 1/2 आ रहा था। क्योंकि यही यही स्टेप मेन है, क्योंकि मेरे पास +1 है ना डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा 2n+1 मतलब एक पाई ऐड करूंगा और एक पाई सब्सट्रैक्ट करूंगा। इसमें पाई ऐड करूंगा और पाई सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो एक बार पाई ऐड किया और पाई सब्सट्रैक्ट किया तो 2n+1 मिल गया। मेरे ख्याल से वो मेरे जो आंसर है ना 2n-1 वाले के लिए वैलिड था। तो वहाँ पे 2n-1 अगर डिनोमिनेटर में रहता तो मेरा वाला आंसर आता -1/2 आता। ठीक है, तो ये नोट कर लो सब लोग, हाफ आ रही है वैल्यू। आंसर इज नॉट ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, क्लियर हुआ सबको? अप्लाई कैसे करना है थोड़ा? न्यू स्टूडेंट्स, यस सर। मुझे एक ही स्टूडेंट बार बार आंसर करती है, बाकी लोग? दिस टाइम स्वरांगी आंसर्ड, स्वरांगी एंड प्राची ओनली आंसर्स, बाकी लोग? वीना इज नॉट हियर। ओके,
तो ठीक है। हाँ एक बार वो सेकेंड लास्ट स्टेप से फिर से एक्सप्लेन करो ना। यहाँ पे के बाद ये वाला यस सर। बेटा, इसमें क्या किया ना मैंने, प्लस पाई और माइनस पाई किया, तो 1 से विल बी डूइंग प्लस पाई, तो आप लिख सकते हो ना 2n + 1 पाई। अगर यहाँ पे आप पाई कॉमन लेकर के 2n + 1 पाई लिख सकते हो, और एक माइनस पाई भी बच जाएगा, तो न्यूमरेटर में प्लस और माइनस दोनों ऐड किया, ठीक है, जिससे कि मुझे पाई माइनस समथिंग के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो फिर अब एलसीएम ब्रेक करोगे तो पाई माइनस पाई अपॉन 2n + 1, तो दैट विल बी, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सीरीज। हाँ बोलो। हाँ सर ये पाई माइनस पाई प्लस 1 वाला वो है सर, कि ये कैसे, ये 2n प्लस माइनस और अप टू n + 1। सॉरी, क्या कह रहे हो? सर आपने 2n + 1 करके ये इनका मतलब थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि क्या कहते हैं, बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो एक बार, मैं बता रहा हूँ। थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पाई ऐड किया और एक पाई सब्सट्रैक्ट किया, उससे क्या हो जाता है ना, नीचे 2n + 1 वाला फॉर्म मिल जाता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो पाई माइनस थीटा फॉर्म मिल जाती है। दिस इज समथिंग यू आर लर्निंग टुडे। आपको नहीं आता था, मुझे मैंने अभी सिखाया है। मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई इस चीज़ को विजुलाइज कर ले, एक दो स्टूडेंट्स ने किया अभी, बट ठीक है, तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे। यहाँ तक क्लियर है? yes, sir. ओके, यस। तो नेक्स्ट इज summation प्रोडक्ट सीरीज। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट सीरीज। तो प्रोडक्ट सीरीज क्या है? प्रोडक्ट सीरीज में क्या आता है, देखो, मान लो प्रोडक्ट सीरीज में साइन की सीरीज नहीं है, कॉस की सीरीज है। अब कॉस की सीरीज में क्या आता है, जैसे मान लो मेरे पास cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 4 थीटा इंटू cos ऑफ 8 थीटा एंड सो ऑन, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूले का प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ इज वेरी सिंपल, मतलब प्रूफ इज अ बिट लॉन्ग बट द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। तो फॉर्मूला नोट कर लो, जो कॉस का सीरीज आती है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 to the power n theta अपॉन साइन थीटा 2 to the power n sin थीटा। क्या आता है, cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा, ये प्रोडक्ट सीरीज है, मल्टीप्लीकेशन में है सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अप टिल n टर्म्स तक है प्रोडक्ट में। तो उसका फॉर्मूला आता है साइन 2 to the power n थीटा अपॉन 2 to the power n sin थीटा, साइन 2 to the power n थीटा अपॉन में 2 to the power n sin थीटा। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। नोट कर लो सब लोग। सर वो 2n है ना? हाँ, 2 to the power n है। हो गया सर। हाँ, तो क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं, एक मिनट देना। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड देना बेटा, पीडीएफ बंद हो गया एक्चुअली। भाई ऐसा कर लो कि मैं अपने से दे दे रहा हूँ, cos π/10 cos 2π/10 cos, क्वेश्चन है cos π/10 cos 2π/10 cos 4π/10
cos 8 पाई बाई 10 इंटू cos 16 पाई बाई 10, इसकी वैल्यू निकालो, प्रोडक्ट सीरीज है। तब तक मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोजता हूँ। एक सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है, इसकी वैल्यू बताओ निकाल करके। ये सिंपल से ऊपर वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन है बस। सर थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? थीटा की वैल्यू क्या लोगे आप ही बताओ। फॉर्मूला देखो, जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला देखो नीचे। हाँ पाई बाई 10 लोगे, और क्या लोगे। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, पाई बाई 10 ही है ना। लेकिन प्रोडक्ट सीरीज बस कॉस की होती है, याद रखना, साइन की अपने मन से मत बनाना। कॉस की ही होती है, कोसाइन बोलते हैं कॉस को। कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन, साइन कोसाइन। आंसर आया किसी का? ध्यान देना, सीरीज में क्या हो रहा है, हर बार एंगल डबल होता है। ऐसा cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा कोई सीरीज नहीं होती है। cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा फिर cos 8 थीटा, हर बार थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये एक फिक्स नंबर से बेसिकली, ठीक है, तभी ऐसी सीरीज बनेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप ही लोग बताओ। n कितना है पहले तो ये बताओ। 5 थीटा कितना है, पाई बाई 10 है। पाई 2 टू बाई द पावर n, 2 टू द पावर 5 पाई बाई 10, 2 टू द पावर 5 को 32 लिख दूँ, ठीक है, अपॉन 32 साइन थीटा, साइन पाई बाई 10। तो अब आप ही लोग बताओ ये कैसे ब्रेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं। मेरे पास आया अपॉन सिंप्लीफिकेशन साइन ऑफ 32 पाई बाई 10 अपॉन 32 साइन पाई बाई 10। देखो बहुत देर से मैं इसी चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसको कैसे ब्रेक करना है नॉन एंगल के फॉर्म में, मतलब नॉन एज कि जो आपको वैल्यू पता हो। तो हाउ विल यू ब्रेक इट दिस इनटू पाई बाई 10 फॉर्म, एनीवन? सर साइन 2a का। नहीं बेटा, मतलब उसमें तो कॉस भी आ कॉमन जाएगा। लेंगे क्या सर? वैसे ही ब्रेक करोगे बेटा, नोन एंगल से ही करोगे, लाइक साइन पाई प्लस समथिंग या साइन पाई माइनस समथिंग। 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10। 5 3 पाई plus प्लस, 22 pi, 5 plus अच्छा 22 pi by 10. पाई प्लस 22 पाई बाई 10, मुझे पाई बाई 10 के फॉर्म में ब्रेक करना है। जैसे 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 किया, दैट वाज क्लोज, बट 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 करोगे अगर, तो आई विल बी लेफ्ट विथ 2 पाई बाई 10, नॉट पाई बाई 10। मुझे पाई बाई 10 हट चाहिए। दिस वाज क्लोज, ठीक है, चलो यही लेते हैं। तो साइन 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 कितना आ जाएगा? माइनस साइन 2 पाई बाई 10। माइनस साइन 2 पाई बाई 10। न्यू स्टूडेंट सोचो, 3 पाई है, 3 पाई क्या हो गया, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो 3 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जम करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जम करेंगे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जम करेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, एंड साइन विल रिमेन साइन क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो साइन 2 पाई बाई 10 आ गया, ठीक है, माइनस साइन 2 पाई बाई 10। और यहाँ पे आ गया 32 साइन पाई बाई 10। अभी क्या करें,
सर 2 sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला। तो उससे कॉस आ जाएगा बेटा, फिर क्या करोगे? वेरी गुड, वैसे ही करेंगे। 2 sin थीटा cos थीटा लगाओगे तो 2 sin π/10 cos π/10 हो गया, ठीक है, अपॉन 32 sin π/10 आ गया, और एक माइनस साइन था, तो sin π/10 sin π/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 32 कैंसिल करोगे तो 16 आ गया। और sin π/10 कितना होता है एनीवन? आप लोगों को बताया हुआ है ये, 18 18 माइनस कॉस π/10 आ गया अपॉन 16। कॉस 18 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? √10 + 2 √5 अंडर ऐसा कुछ होता है। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही कुछ होता है। √10 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइड बाई 4 होता है, होल आंसर डिवाइड। जो है नेगेटिव √10 + 2 √5 अपॉन 64, ऐसा आंसर आ रहा है। नहीं, अपॉन 64 नहीं आ रहा, 4 जो होता है वो रूट के अंदर होता है, तो अगर 16 को रूट के अंदर ले जाओगे तो 256 करना पड़ेगा, तो 16√4 आएगा डिनोमिनेटर में। सर ठीक है, तो ठीक है, बाकी न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता है कॉज ऑफ 18 की वैल्यू क्या होती है, ये आप निकाल सकते हो, मैं बताऊंगा वैसे आप लोगों को निकाल करके बाद में। π/10 बेसिकली cos π/10 इज cos 18, ठीक है, 180/10, तो cos 18 डिग्री हो गया। cos 18 डिग्री की वैल्यू होती है √10 + 2 √5/4, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, अपॉन 16 भी था, तो अपॉन 16 भी था और माइनस साइन भी था, तो -1/16 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। बट ये स्टेप, ठीक है, ये तो अभी 18 डिग्री आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत मतलब अपने से दे दिया था, बट ऐसा आएगा नहीं, ऐसा आएगा कि कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे देखो 32 π/10 को 3π + 2 π/10 ये लिखना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो ये अगर आ गया है तो फिर बाकी सारी चीजें ईजी हो जाती हैं। सर कैसे आया वो 3π + 2π/10? अच्छा एक काम सोचो, एक चीज आप सोचो कि 32 डिवाइड बाई 10 करो तो 3.2 पाई आ रहा है, हाँ सर। तो 3 पाई से ज्यादा होगा, यस। और 3 पाई प्लस समथिंग होगा, तो 3 पाई प्लस समथिंग कर लो। बेसिकली हम क्या करेंगे कि जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज कर दें, तो वहां से आया 3 पाई + 2π/10। समझ में आया अभी? यस सर। ओके, एक और प्रोडक्ट सीरीज का एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, दैट विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। एक मिनट देना, एक क्वेश्चन खोजा था मैंने। ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन इज cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आती है? एंड रिमेंबर द फॉर्मूला इज cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा डॉट 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 इज sin to the power 2n थीटा अपॉन 2 to the power n sin थीटा, n टर्म्स तक, ठीक है, तो ये, तो ट्राई टू फाइंड द वैल्यू। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में। वेरी गुड आदित्य।
हाँ आदित्य सही आंसर है वो। आर्या सही है। नहीं देवल गलत आंसर आ रहा है। आंसर को सिंपल सा आ रहा है, ऐसा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा है। करेक्ट सर्वेश। मिताली गलत है बेटा, आंसर इज 1/16। 1/16। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके देखो 1/16 आ रहा है। कैसे आ रहा है 1/16? cos 20 cos 40 cos 80 प्रोडक्ट सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। ध्यान से देखो, थीटा 2 थीटा 4 थीटा होना चाहिए, तो थीटा 2 थीटा 4 थीटा है। कैन एवरीवन सी दैट? यस सर। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। ठीक है, ये हमें पता है। तो cos 20 40 60 लगाओ, तो साइन ऑफ 2 टू द पावर n। कितने टर्म्स हैं अभी? 3 टर्म्स हैं बस। प्रोडक्ट सीरीज में 3 ही टर्म्स आ रहे हैं, 60 तो अलग से है। cos 60 की वैल्यू लिख दी, तो साइन ऑफ 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n 2 क्यूब। थीटा कितना हो गया? थीटा इज 20 अपॉन कितना आ गया? 2 क्यूब इंटू साइन 20 डिग्री। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, साइन ऑफ 1/2 टू द पावर 4 लिख लूँ या 1/16 लिख लूँ इसको। इसको 2 क्यूब इज 8 इंटू 2 16 आ गया। यहाँ से आ गया साइन 160 डिग्री अपॉन यहाँ से आ गया साइन 20 डिग्री। देखो ये साइन 160 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 20, और साइन 180 माइनस 20 है साइन 20 अपॉन साइन 20, तो 1/16 आ गया। समझ में आया सब लोग को? ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस। सर अगर इसमें cos 60 की वैल्यू पुट ना करें तो सीरीज कैसे नहीं बनेगी ना, निकलेगा? सीरीज नहीं बनेगी ना, प्रोडक्ट सीरीज। प्रोडक्ट सीरीज के लिए क्या है? थीटा 2 थीटा 4 थीटा होता है, 3 थीटा नहीं होता ना। प्रोडक्ट सीरीज नहीं बनेगी। ओके ओके सर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, प्रोडक्ट सीरीज और सम सीरीज। ठीक है, इस पे बेस्ड मैंने एक असाइनमेंट दिया है, सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस उस पे बेस्ड नहीं है, वापस से मैं लिख रहा हूँ। आपके ग्रुप पे अभी मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ में क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन 23, ये 11 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं बाय वेंसडे। ठीक है, होमवर्क ग्रुप का लिंक भी मैंने सबमिट कर दिया है, दे दिया है ग्रुप पे, तो वो करो। और आई होप ये 11 क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, सिमिलर टाइप के हैं जो मैंने कराया है, बस थोड़ा एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छे से करोगे आप, समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑन वेंसडे। सर हाँ सर एक्सरसाइज 20 का डाउट सेशन कब होगा? एक्सरसाइज 20 का डाउट सेशन संडे को था, तो दोबारा से ले लूंगा, मतलब ठीक है, अभी सैटरडे जो आने वाला है ना, सर तब तक मेरा ट्रिगो का सिम्बोलस कंप्लीट हो जाएगा, तब दोबारा से ले लूंगा। 20 में अभी आगे भी क्वेश्चंस दूंगा। ओके सर। हाँ बताओ। सर वो जो रेगुलर रेगुलर क्या? बोलो। सर वो जो रेगुलर टाइम टेबल आया है हमारे लिए, उसमें कोई कवर अप लेक्चर नहीं है,
हाँ, तो कवर अप लेक्चर इसलिए नहीं है बिकॉज मैं वो अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से देख लूँगा। एक्चुअली आप लोग का सेशन थोड़ा जैम पैक हो जा रहा है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया? प्लीज रेज योर हैंड अभी के अभी। प्राची, समीक्षा, स्वरांगी, अंतरा एंड एक और है ना कोई? डू नॉट लीव द मीटिंग अभी। देयर वाज वन अदर स्टूडेंट। ओके, समीक्षा, आप इंटीग्रेटेड से हो कि नॉन इंटीग्रेटेड से हो? ओके, नॉन इंटीग्रेटेड से हो। स्वरांगी, आप? सर नॉर्मल रेगुलर क्लासेस। मतलब नॉन इंटी में हो कि इंटीग्रेटेड में नॉन हो? इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में हो। प्राची, आप? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में हो तो फिर तो आपके लिए टाइम और कम हो जाता है ना। वीक में 4 डेज लेक्चर हैं, बाकी डाउट सेशंस हैं। ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ, थोड़ी फिजिबिलिटी देखता हूँ। ठीक है, जो आज पढ़ाया वो तो सिर्फ समझ में आया होगा। हाँ सर, याद है। ठीक है, तो इसका असाइनमेंट कंप्लीट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आप लोगों को होमवर्क ग्रुप का लिंक भेजा है, उसमें एक्सरसाइज 13 और 14 जो मैंने उस दिन असाइनमेंट दिया था वो करना, आगे बढ़ना। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, एंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, बाय। बाय सर।